नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैं रोहित शर्मा आप सभी के साथ एक बार फिर से जुड़ चुका हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, मीशो ने और शॉप101 ने रिचार्ज रीसेल प्रोग्राम लॉन्च किया, लेकिन ये प्रोग्राम इतना बकवास लगा, इसका कोई भी बेनिफिट नहीं है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अच्छे से आपको समझाता हूँ और आपकी जो राय हो वो आप भी कमेंट करके बताना, और इन रीसेलिंग कंपनियों के लिए जो भी आपका सजेशन रहे तो वो भी आप बताना। देखो भाई, इन्होंने ऑफ़र लाई, उसमें ऑफ़र में ये था कि आप इनके रिचार्ज प्लान को शेयर कर सकती हैं। अब ये चीज़ काम कैसे करती है, मैं एक बार बेसिक प्रोसेस समझा दें कि कैसे काम करती हैं ये चीज़ें। उसके बाद अगर हम इसकी कंक्लूजन पे जाएंगे तो इसका जो रिजल्ट आ रहा है रीसेलर्स के लिए बिल्कुल जीरो आ रहा है। मतलब कहते हैं ना कि कभी सेंस ही नहीं लगाया उस चीज़ को लॉन्च करने से पहले। अब भाई शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो रिचार्ज प्रोग्राम क्या था कि अगर किसी को रिचार्ज कराना है, जियो का, एयरटेल का, वोडाफोन का या किसी और कंपनी का, तो आप उनके प्लान को आगे शेयर कर सकते हैं। और किसी को रिचार्ज कराना है तो आप अपने फ़ोन से उस दूसरे बंदे का रिचार्ज कर सकते हैं। अब भाई मान के चलो 199 रुपये का कोई प्लान है किसी भी सिम का, चाहे जियो का हो चाहे एयरटेल का, वो आपने शेयर किया। अब शेयर किया फेसबुक मार्केट प्लेस पर या OLX पर या कहीं पे भी, वहाँ से कोई आपसे बोलता है कि आप मेरा रिचार्ज कर दो, तो आप क्या करोगे कि मीशो में जाओगे या शॉप101 में जाओगे और उसके नंबर पर डिटेल डालोगे, उसका नंबर डालोगे, उसका एड्रेस डालोगे, और यहाँ पे आपको जो पेमेंट करना होता है वो ऑनलाइन पेमेंट करना होता है। या तो आपको डेबिट कार्ड से करना होगा या आपको पेटीएम, गूगल पे, UPI वगैरह के थ्रू करना होगा। इसमें COD का तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो रिचार्ज होते हैं वो ऑनलाइन रिचार्ज होते हैं। अब भाई कोई बंदा है जो आपसे रिचार्ज कराना चाह रहा है, तो वो कहीं बाहर का बंदा है, तो उससे भी आपको पैसा कैसे लेना पड़ेगा? ऑनलाइन पैसा लेना पड़ेगा। अब ऑनलाइन पैसा लोगे तो कैसे लोगे? आप कहोगे कि यार गूगल पे के थ्रू ले लेंगे, फ़ोन पे के थ्रू ले लेंगे, पेटीएम के थ्रू ले लेंगे। तो भाई जो बंदा फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम अगर कुछ भी ऐसा यूज करता है तो वो रिचार्ज खुद ही कर लेगा, वो आपसे क्यों करवाएगा? तो पहली चीज़ तो यहाँ पे ये सबसे बकवास चीज़ लगी है कि जिनके रिचार्ज अगर हम करेंगे और हम उनसे पैसे ऑनलाइन लेंगे गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह के थ्रू, तो भाई रिचार्ज तो फिर वो भी कर सकते हैं। अब भाई दूसरा कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे, बहुत सारे लोग ये भी बोल सकते हैं कि अपने अड़ोसी पड़ोसी के लोगों का आप रिचार्ज कर सकते हो उनसे कैश लेके। कैश लो और रिचार्ज कर दो, रिचार्ज करने के बाद उनसे कैश ले लो, आप अपना ऑनलाइन पेमेंट कर लो। तो बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे। अब आपको यहाँ पे बताता हूँ कि हम जैसे रीसेलर हैं, मान के चलो आप पड़ोसियों की बात को मानते हो कि पड़ोसियों के रिचार्ज करेंगे। अगर कोई बंदा हमारे पास आता है और बोलता है कि रोहित भाई ये 399 वाला एक प्लान चल रहा है जियो में, आप मेरा ये जियो का रिचार्ज कर दो, तो वो मैं मीशो में जाऊँगा। अब मीशो में जब मैं पेमेंट करूँगा तो मेरे को 399 रुपये का पेमेंट करना है। आपको बताना चाहूँगा, अगर 399 का रिचार्ज करूँगा तो 399 रुपये टोटल मेरे को पेमेंट करने पड़ेंगे। तो जब 399 ही वो सामने वाला मेरा पड़ोसी मेरे को देगा और 399 ही मेरे बैंक से कटेंगे, तो फिर मेरे को फ़ायदा क्या होगा रिचार्ज करने का? अब भाई बात आती है, आप कहोगे कि अपना मार्जिन ले लो। अगर 399 रुपये का रिचार्ज हो रहा है, अगर मैं ये कहूँ कि मैं 50 रुपये अपने भी लूँगा रिचार्ज करने के, तो आपको क्या लगता है? आप खुद से सोचिए, आप किसी पड़ोसी के पास जाते हो और 399 वाले रिचार्ज के वो 400 रुपये मांगता है, हाँ सॉरी 450 रुपये मांगता है, तो आप क्या कहोगे? यार सभी दुकान वाले किसी से भी करा लो, ऑनलाइन करा लो, 399 में होता है, 50 रुपये आपको एक्स्ट्रा किस बात के दें हम? तो कोई भी नहीं कराएगा। तो पहली चीज़, रीसेलर के लिए भी कोई फ़ायदे की चीज़ नहीं, क्योंकि भाई रीसेलर को इसमें प्रॉफिट नहीं होगा। कोई भी रिचार्ज प्लान जो रेट होती है उससे ज़्यादा में नहीं रिचार्ज होता। कभी भी किसी भी दुकान वाले पे आप जाते हो तो अगर 399 का रिचार्ज करवाना है तो उसे 399 का ही पेमेंट करते हो, ना कि उसके कोई एक्स्ट्रा चार्ज कुछ भी नहीं देते। तो कोई आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देगा अगर रिचार्ज करवाएगा। दूसरी चीज़, अगर वो आसपास का बंदा नहीं है जो आपसे रिचार्ज कराना चाहता है, तो वो कहीं दूर का है, तो उससे आपको ऑनलाइन पेमेंट लेना होगा। अगर वो ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है तो वो ऑनलाइन रिचार्ज भी कर सकता है। अगर वो गूगल पे, फ़ोन पे से आपको पेमेंट करेगा, फिर आप मीशो में जाके उसका रिचार्ज करोगे, तो वो भाई खुद भी अगर पेमेंट कर रहा है, तो आजकल आपको पता है फ़ोन पे से भी रिचार्ज हो जाता है, पेटीएम से भी हो जाता है, गूगल पे से भी हो जाता है, अमेजॉन पे से भी हो जाता है। जितने भी वॉलेट हैं हर वॉलेट से रिचार्ज हो जाता है, तो वो फिर आपसे क्यों रिचार्ज कराएगा?
तो ये रिचार्ज वाला कॉन्सेप्ट मेरी अभी तक समझ में नहीं आया कि यार इसका क्या बेनिफिट है, क्यों लॉन्च कर दिया, क्या आपने इसमें देखा था जिस वजह से इसको लॉन्च किया। तो वो अगर आप लोगों के समझ में आया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपको क्या लगता है कि ये प्लान इनका ठीक है या नहीं, तो वो आप कमेंट करके बताइए। बाकी के जितने भी ट्रस्टेड और भरोसेमंद रीसेलिंग और ऑनलाइन अर्निंग एप्लीकेशन हैं, उन सभी के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए हैं, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता देना। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।